Miss Bill the otter. Before you read, Gavin Maxwell live in a cottage in Cambridgeshire. Gavin Maxwell lives in a cottage. Gavin Maxwell एक अटारी में रहता था इन कैमिसफेरिना में इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड। पश्चिमी हाईलैंड जो स्कॉटलैंड में है वहाँ पर गेविन मैक्सवेल रहता था। तो गेविन मैक्सवेल एक अटारी में कैमिसफेरिना में पश्चिमी जो वेस्टलैंड का स्कॉटलैंड का इलाका है वहाँ रहता था। When his dog जेनी डाइड, जब उसका डॉग जेनी मर गया, मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन। मैक्सवेल वाज टू सैड, अत्यधिक उदास था और सोच रहा था कीपिंग ए डॉग अगेन, फिर से डॉग को पालने की, रखने की। बट लाइफ विदाउट ए पेट, लेकिन जीवन बिना पालतू जानवर के वाज लोनली, अकेला था। रीड व्हाट हैपेंड देन, पढ़ो क्या होता है इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड, मैक्सवेल के स्वयं के शब्दों में ही। एक्टिविटी है डू यू हैव ए पेट, क्या तुम्हारे पास पालतू जानवर है। इफ यू डू, यदि तुम्हारे पास है तो यू परहैप्स नो, तो शायद आप जानते होंगे कि ए पेट इज ए सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक पालतू जानवर के प्रति एक गंभीर जिम्मेदारी होती है। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द स्पेका द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स। बॉक्स को नीचे दिए गए बॉक्स को पढ़ो। सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल, जानवरों के प्रति निर्दयता से बचाव। हैज़ टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर ए पेट, हैज़ टू के कहना पड़ता है अबाउट हाउ टू केयर फॉर ए पेट, किस प्रकार से एक जानवर का ख्याल रखा जा। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. Early in the new year of 1956, 1956 में 6 के नए साल की सुबह ही I traveled to southern Iraq, मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की थी। By then it had crossed my mind, तब तक मेरे दिमाग में ये विचार आ गया था दैट कि आई शुड लाइक टू कीप एन अटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग, कि मेरे को डॉग के स्थान पर एक अटर को रखना चाहिए। एंड दैट कैमिसफेरिना रिंग बाय वाटर, और कैमिसफेरिना जो जगह है रिंग्ड बाय वाटर, जो पानी से घिरी हुई है, ए स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, वो उसके घर के पास में ही थी। ए स्टोन थ्रो फ्रॉम इट्स डोर वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट, जो शायद एक बहुत अच्छी अनुकूलन जगह है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए। व्हेन आई कैजुअली मेंशन्ड दिस टू ए फ्रेंड, जब मैंने मेरे मित्र को यह बात बताई, ही हैज़ कैजुअली रिप्लाइड, तो उसने भी इसे ऊपर ही जवाब दिया, कैजुअली, बिना गंभीरता से, दैट कि आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइगर मार्सेस, कि मेरे लिए अधिक अच्छा रहेगा ओटर ऊदबिलाव जो होता है उसको
टाइगर मार्सिस, टाइगर जो दलदल है वहाँ से लेना अधिक अच्छा रहेगा। फॉर देयर देवर हैज कॉमन हैज मॉस्किटोज, क्योंकि वहाँ पर ये इस प्रकार से सामान्य है जैसे मॉस्किटोज जैसे मच्छर होते हैं। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और अक्सर इन्हें अरब के लोगों के द्वारा भी इन्हें पाला जाता है। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल, हम बरसा जा रहे थे टू द कॉन्सुलेट जनरल के यहाँ, टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल, हमारे पत्रों को इकट्ठा करने और उनका जवाब देने के लिए, फ्रॉम यूरोप से। एट द कंसुलेट जनरल जगह का नाम है। वी फाउंड दैट, हमने पाया कि माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, मेरे मित्र के पत्र पहुंच गए थे। बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरे स्वयं के नहीं पहुंचे थे। आई केबल्ड टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड को पत्र भेजा। केबल टेलीग्राम से पत्र भेजना। एंड व्हेन 3 days लेटर, और 3 दिन बाद में, नथिंग हैड हैपन, कुछ नहीं हुआ। 3 दिन बाद तक कुछ नहीं हुआ। तो आई ट्राई टू टेलीफोन, तो मैंने टेलीफोन का प्रयास किया, टेलीफोन कॉल करने का। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 hours इन एडवांस, कॉल भी 24 घंटे के लिए पहले से ही बुक थे। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो टेलीफोन की लाइन जो थी वो ठीक नहीं थी। ऑन द सेकंड, दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड, फोन ऑफिस जो था वो बंद था। फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, धार्मिक छुट्टी के कारण। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन फिर से छुट्टी थी। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा मित्र चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मैंने भी उससे एक सप्ताह में मिलने की व्यवस्था कर ली। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, 5 दिन बाद मेरे पत्र पहुँचे। आई कैरीड इट टू माई बेडरूम टू रीड, मैं पढ़ने के लिए इन्हें मेरे रूम में ले गया। एंड देयर स्क्वाइटिंग ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर मैं आलती पालती लगा के बैठ गया। वर 2 अरब्स, 2 अरब भी थे, अरब के लोग भी थे। बिसाइड देम, उनके बगल में, ले सैक, एक बोरा पड़ा था। डेट इज क्वाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो समय समय पर चल रहा था। दे हैंडेड मी ए नोट, उन्होंने मेरे को एक नोट थमा दिया। फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे मित्र से। हैर इज यूअर ऑटर, ये तुम्हारा ऑटर है। बोरे में ऑटर था इसलिए वो चल रहा था। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, उस बोरे को खोलने के साथ ही, बिगन ए पेस ऑफ माई लाइफ, मेरा जीवन की शुरुआत हो गई। दैट हैज़ नॉट येट एंडेड, और ये अभी ख़त्म ही नहीं हुआ। एंड में हो सकता है, फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, नॉट एंड बिफोर आई डू, जब तक मैं इसे ख़त्म नहीं करूँगा तब तक नहीं होगा। इट इज़, ये है, इनफैक्ट वास्तव में, ए थेरेंडम टू अटर, वास्तव में ये एक थेरेडम यानी नियंत्रण है, टू ऑर्डर, किसी ऑर्डर के प्रति अपने आप को कंट्रोल कर लेना, यानी उसके नियंत्रण में हो जाना, ये उसका प्रभाव है। एन अटर फिक्सेशन, अटर जो है, कोई भी अटर जो होता है, उद्बिलाव जो होता है, उसकी फिक्सेशन होती है, यानी उसके अंदर भावनाएं होती है बहुत ज़्यादा लगाव की। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी सेड बाय मोस्ट अदर पीपल, कि आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, अधिकतर दूसरे लोगों के द्वारा ये बात कही गई। हु हैव एवर वाइंड वन, जिनके स्वयं के पास भी उद्बिलाव थे या मालिक थे। द क्रिएचर
that emerged from this sex, ये प्राणी इस बोरे से emerged निकला on to the species tile, विशेष टाइलों पर फ्लोर ऑफ द कॉन्सुलेट बेडरूम, कॉन्सुलेट का जो बेडरूम था उसकी टाइलों पर रिजेंबर्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल, दिखने में ये बहुत ही छोटा था, मेडाइवल कंसीव्ड, मध्य युग की मान्यता है, ड्रैगन, ड्रैगन जैसा, फ्रॉम द हेड फ्रॉम द हेड टू द टिप, सिर से लगा के पूंछ तक, द टेल, टेल तक, पूंछ तक, ही वाज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, सिर से पैर तक वह सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल, उसके सल्के बनी हुई थी, धारियाँ बनी हुई थी, और वह मड आर्मर, कीचड़ से सना हुआ था। बिटवीन हुज टिप्स वाज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट फर, बिटवीन हुज टिप्स, उसके नाखूनों के बीच में, वाज विजिबल ए सॉफ्ट वेलवेट, कोमल जगह थी, सॉफ्ट वेलवेट फर, नाखूनों के बीच में की जो जगह थी बिल्कुल कोमल थी, लाइक जैसे दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, जैसे मानो चॉकलेट, भूरे रंग का चॉकलेट चुचंदर हो, चॉकलेटी रंग का चुचंदर हो। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, और मैंने भी धूल के गुब्बार का, आधी धूल के गुब्बार का आशा की थी, बट इनफैक्ट, लेकिन वास्तव में, इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ, लेकिन अगले महीने ऐसा नहीं था, डेट क्या आई मैनेज, क्योंकि मैंने व्यवस्थित कर लिया था, टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, मैंने उसकी सारी मिट्टी, शरीर की सारी मिट्टी साफ कर दी थी, एंड सी द अटर, और अटर को देखा है जैसा कि इटवर, जैसा कि यह था, इन ईच ट्रू कलर, अब ये इसके अपने वास्तविक कलर में था। मिजबिल हैज आई कॉल्ड द अटर, उस अटर को मैंने नाम दिया था मिजबिल, मिजबिल से मैं बुलाता था। इम्पैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, वास्तव में रेस प्रीवियसली, ये जाति जो है प्रीवियसली अननोन टू साइंस, साइंस के, विज्ञान के लिए ये अज्ञात थी पहले, एंड वाज एट द लेंथ क्रिश्चन्ड बाय जियोलॉजिस्ट लिट्रोगेल पर्सिलिएटा मैक्सवेल, वाज ए लेंथ, लंबे समय बाद, क्रिश्चन्ड, इसे नाम दिया गया, बाय जूलिस्ट, जीव विज्ञानियों के द्वारा, या जीव विज्ञान की भाषा में इसे नाम दिया गया, ल्यूट्रोगेल पर्सिपिकेलिटा मैक्सवेल, ये इसको नाम दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, मैक्सवेल्स वाटर, या फिर मैक्सवेल्स अटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, शुरुआत के 24 घंटे, मिजबिल वाज नाइदर हॉस्टिल नॉर फ्रेंडली, शुरुआत के 24 घंटे के लिए मिजबिल नाइदर हॉस्टिल, न तो वह मित्रवर था, नॉर फ्रेंडली, न तो वह अनफ्रेंडली था, नॉर फ्रेंडली, नहीं फ्रेंडली था, न मित्र था न अमित्र था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इंडिफरेंट, अलूफ एंड इंडिफरेंस, वह साधारण रूप से दूरी बनाए रखता था, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, सोने के लिए फर्श को चुनता था, हेज फार फ्रॉम माई बेड, मेरे बिस्तर से जितना हेज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना दूर। द सेकंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड, दूसरी रात को मिजबिल मेरे बिस्तर पे आया, इन द स्मॉल हावर्स, थोड़े समय में ही, एंड रिमेंड एस्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज, और मेरी मुड़ी हुई टांगों के बीच में सोया रहा, अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी, जब तक सेवक चाय लेके नहीं आया तब तक, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड during the day he began to lose his apathy and take a keen
ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान ही बिगेन टू लॉस, उसने खोना शुरू कर दिया इज एपेथिटी, अपना अलगाव को, एंड टेक ए कीन एंड मच टू कीन, और वह उत्सुक हो गया और ज़्यादा उत्सुक हो गया, इंटरेस्ट इन ही सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण में रुचि पैदा हुई उसकी। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके शरीर पे बांधने के लिए बॉडी बेल्ट बनाई, एंड टुक हिम ऑन ए लीड टू द बाथरूम, और उसे बाथरूम ले गया, वेयर फॉर हाफ एन हावर ही वेंट वाइड विद जॉय इन द वाटर, जहाँ आधे घंटे तक वो पानी में जंगली जानवर की तरह आनंद लिया, प्लंगिंग, रोलिंग, उछला लुढ़का पानी में, शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब, और बाथ के टब में अंडर वाटर पानी के अंदर उसने शूटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे अपने पंजों से मारा, लेंथ ऑफ द बाथ टब की पूरी लंबाई में, एंड मेकिंग इनफ स्लोप्स एंड स्लैब्स फॉर हिप्पो, और उसने पर्याप्त स्लोप्स एंड स्लैब्स फॉर ए हिप्पो, दरिया घोड़े की तरह उसने उसमें छपछपा किया। दिस आई वाज टू लर्न, ये था जिससे मैं सीखा, इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, अटर की कैरेक्टरिस्टिक्स गुण। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, प्रत्येक पानी की बूंद जरूरी है, सो टू स्पीक, जैसा कि बोला जाता है, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेडिंग अबाउट द प्लेस, उसको इसने एक्सटेंडिंग फैला दिया, स्प्रेड फैला दिया, एक्सटेंडिंग विस्तृत कर दिया, अबाउट द प्लेस, उस जगह पर चारों तरफ पानी पानी कर दिया। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, एक पूरा टप पानी का जो भरा था उसे पूरा इसने ओवरटर्न पलट दिया, और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, यदि इसे नहीं पलटता, बी सेट इन, तो ये उसमें बैठ जाता, एंड स्लोप, उसमें चपचपा करता, इन अनटिल इट ओवरफ्लो, जब तक ये ओवरफ्लो नहीं होता, भर के बाहर नहीं निकलता। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, वाटर जरूर बी केप्ट ऑन मूव, इसे चलायमान रखता, मेड टू डू थिंग, इसे कार्य करने देता, व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रॉकिंग, जब इस पानी को ये वेस्टेड एंड प्रॉकिंग बर्बाद कर देता, इधर उधर बिखेर देता। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, मिजविल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, मिजविल मेरे बेडरूम से बच निकला, हैज आई एंटर्ड इट, जैसे मैं अंदर प्रवेश किया, आई टर्न इट टू सी हिज टेल, मैं उसकी पूंछ देखने के लिए मुड़ा, डिसअपेयरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर, वह कॉरिडोर में मुड़ती हुई गायब हो रही थी, दैट लेड टू द बाथरूम, जो कि बाथरूम की ओर जाता था। बाय द टाइम आई गोट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, तब बाय द टाइम, उसी समय, आई गोट देयर, मैंने उसे पाया, ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, वो बाथ टब के कोने के ऊपर था, एंड फबलिंग एट क्रोमोनियम टेप्स विद हिज पास, और फबलिंग और आकर्षक तरीके से एट द क्रोमियन स्टेप्स, अब टप्स, क्रोमियन का जो टप था उसमें आकर्षक तरीके से विद हिज पास, अपने पंजों से वह पानी में मार रहा था। आई वाच्ड, मैंने देखा, असेम्ड, और अचंभित भी हुआ, इन लेस देन ए मिनट, 1 मिनट से भी कम समय में, ही हैड टर्न्ड इट द टैप फॉर इनफ, उसने टैप नल को मोड़ दिया, इनफ टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, जिससे पानी की धार लगने लग गई, एंड आफ्टर अ मोमेंट, और एक क्षण बाद ही, और टू, एक दो क्षण बाद ही, अचीव्ड द फुल फ्लो, टैप से फुल पानी आने लग गया। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप टू द राइट वे, वह भाग्यशाली था कि उसने टैप को, नल को सही दिशा में घुमाया। ऑन लेटर, थोड़ी देर बाद, ओकेजन, ऑन लेटर ओकेजन, बाद के अवसरों पर, ही वुड समटाइम स्क्रू इट,
बात के अवसरों पर कभी कभार वह इस नल को कस भी देता था, स्टिल टाइटर और ज़्यादा टाइट, चीटरिंग, इरिटिंग, और वह चीखता, चिढ़ता, डिसअपॉइंट, निराश हो जाता, एट द टैप्स फेलर टू कोऑपरेट, कि वह नल को खोलने में फेल हो जाता इस वजह से, टू कोऑपरेट, उसको सहयोग नहीं मिलता इस वजह से। वेरी सुन मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लेड, बहुत ही शीघ्र मिज ने मेरा अनुसरण करना शुरू कर दिया, विदाउट लेड, बिना मार्गदर्शन के। एंड कम टू मी, मेरे पास आता, व्हेन आई कॉल हिज नेम, जब मैं उसको नाम बुलाता। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना अधिकतर समय खेलने में व्यतीत करता था। ही स्पेंड हावर्स सप्लिंग ए रबर बॉल, वह घंटों तक एक रबड़ की बॉल से खेलता रहता। राउंड द रूम, रूम के आसपास, लाइक ए 4-footed सोसर, जैसे 4 पैर वाला सोसर प्लेयर होता है फुटबॉल का। यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिबल द बॉल, वो अपने चारों पैरों का उपयोग करता टू ड्रिबल द बॉल, बॉल को उछालने में। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रू इट, वो इसे फेंक भी सकता था। विद ए पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक, अपने गर्दन से जोरदार मार करके। टू ए सरप्राइजिंग हाइट, एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक। एंड डिस्टेंग, और दूरी तक। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज, लेकिन ऑटर का वास्तविक जो खेल था, इज ए व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, जब वो अपनी पीठ के बल पे लेट जाता। एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज, और अपने पंजों से छोटी चीज़ों को जगलिंग, जादूगरी की तरह उछालता। मार्बल्स वर मिज फेवराइट टॉयज, मार्बल जो थे मिजविल के फेवराइट टॉयज थे, फेवराइट अत्यधिक पसंदीदा खिलौने थे। फॉर दिस पास टाइम, इस समय में। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपनी पीठ बल लेट जाया करता था। रोलिंग, लुढ़कता रहता था। टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड, टू और मोर ऑफ देम, उनके 2 या 2 से ज़्यादा के ऊपर नीचे। हिज वाइड, उसकी चौड़ाई से। फ्लैट बेली, अपने पेट को चपटा करके। विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, बिना एक भी मार्बल को नीचे गिराए हुए, अपने बेली को चिपटा करके। ओरल कंप्रेशन चेक। वाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक्स कैम्सुफेरिना सूटेबल फॉर, कौन सा प्रयोग मैक्सवेल ने सोचा कि वह कैम्सुफेरिना में अनुकूल रहेगा। वाई डज ही गो टू वर्सरा में वह क्यों जाता है। हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर, वहाँ कितने समय इंतज़ार करता है। एंड वाई, क्यों करता है। हाउ डज ही गेट द अटर, वह अटर कैसे पाता है। डज ही लाइक इट, क्या वह इसे पसंद करता है। पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, उन शब्दों को चुनो जो आपको ये बात बताते हो। वाई वाज द अटर नेम्ड मैक्सवेल अटर, अटर को मैक्सवेल अटर नाम क्यों दिया था। टेक द राइट आंसर इन द बिगनिंग, शुरुआत में सही आंसर पर टिक लगाओ। इन द बिगनिंग द अटर वाज, शुरुआत में अटर जो था एलूप एंड इंडिफरेंट था, फ्रेंडली था, हॉस्टल था। वाट हैपन्ड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजविल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गया तो क्या हुआ था। वाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, 2 दिन बाद इसने क्या किया। द डेज पास पीसफुली एट बसरा, बसरा में शांतिपूर्वक दिन गुजर गए। बट आई ड्रेडिड, लेकिन मेरे को डर था। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड, कि मिज को इंग्लैंड ट्रांसपोर्टिंग ले जाने का डर था, किसको, इंग्लैंड कैसे ले जाएं। एंड टू कैम्सफेरिना, और कैम्सफेरिना। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, ब्रिटिश की एयरलाइन जो लंदन जाती है वो जानवरों को नहीं ले जाती है। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पर्शिया, पेरिस, इसलिए मैंने पेरिस की फ़्लाइट चुनी। ऑन अनादर एयरलाइन, जो दूसरी एयरलाइन थी।
एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से मैंने लंदन की चुनी। द एयरलाइन इंस्टीट्यूट दैट, एयरलाइन ने जोर दिया कि मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स, इसको एक बॉक्स में पैक किया जाना चाहिए। नॉट मोर देन 18 इंचेज स्क्वायर, जो कि 8 इंच स्क्वायर से ज़्यादा का बॉक्स नहीं होना चाहिए। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और इसे पैरों के यहाँ रख के ही ले जाना है। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स बनाया। एंड एन हार बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटे से पहले ही हमने शुरू कर दिया। आई पुट मिज इनटू द बॉक्स, मैंने मिज को बॉक्स में रखा। सो दैट कि ही वुड बिकम एकस्टम्ड टू इट, इसलिए कि ये इसका आदी हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और मैंने उसके जल्दी से उसके भोजन भी रखा। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, देयर वाज एन एफेलिंग स्पेक्टेकल, तब वहाँ एक दयनीय दृश्य था। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में पूरी तरह शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लीड, लेकिन इसके हवा के जो छेद थे, चिंक अराउंड द लीड, ब्लड, इनके आसपास खून की बूंदें चिपकी हुई थी। है ट्रिकर्ड एंड ड्राइड, जो कि चितरी हुई थी और सूख गई थी। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने लॉक खोला, लॉक साफ करके खोला। एंड टोर ओपन द लिड, और ढक्कन को फाड़ दिया उसके। एंड मिज, और मिज एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ था। ब्लड स्पेटर, खून फैला हुआ था। विपर्ड कोट एट माई लेग्स, वह विपर्ड, मंडराया और मेरे पैर पकड़ लिए। ही हैड टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड, उसने बॉक्स की लाइनों को टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, जब मैंने अंतिम लाइनिंग को जो बची थी उसको भी हटा दिया। सो दैट, इसलिए कि देयर वर नो कटिंग एग्स लेफ्ट, कि कोई कटिंग के किनारे, कट लगने वाले किनारे ना बचे। इट वाज जस्ट 10 मिनट्स, केवल 10 मिनट में ही का समय था। अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, फ्लाइट का समय हो गया था। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 मील्स डिस्टेंस, और एयरपोर्ट 5 मील दूर था। आई पुट द मिज बैक इनटू द बॉक्स, मैंने वापस मिज को बॉक्स में रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और अपने हाथ से उसके ढक्कन को पकड़े रहा। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार के बैक पीछे की तरफ बैठ गया। विद द बॉक्स बिसाइड मी, और बॉक्स को साथ में लेकर के बगल में। है द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द बर्सा, और जैसे ही ड्राइवर ने टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बर्सा, बर्सा की गली की तरफ, गली में से गुजरा। लाइक ए रिकोचिटिंग बुलेट, एक रिकोचिटिंग बुलेट, जैसे बुलेट रफ्तार चेंज करती, उस हिसाब से उसने गाड़ी चलाई। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, वायुयान भी उड़ान का इंतज़ार कर रहा था। आई रस्ड थ्रू टू इट बाय इनफरिएटेड, मैं जल्दी से बाहर निकला। थ्रू इट, अंदर गया। बाय इनफरिएटेड ऑफिशियल, बहुत ही ऑफिशियल, इनफरिएटेड नाराज़गी, ऑफिशियल ऑफिसरों की नाराज़गी के साथ। लकीली, भाग्य से, द सीट बुकड फॉर मी, भाग्य से सीट मेरे लिए बुक थी। वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, बिल्कुल सामने। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, मैंने मेरे पैरों के यहाँ के फर्श को न्यूज़पेपर से ढक दिया। रैंक फॉर द एयर होस्टिस, और एयर होस्टिस को मैंने घंटी लगाई। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और मैंने उसको मछली का पार्सल दे दिया। फॉर मिज, के लिए। टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि वो इसको ठंडी जगह पर रखे। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसको अपने विश्वास में लिया। अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ एन हावर, आधे घंटे पहले की घटना के बारे में। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेज, आई हैव रिटेन्ड, मैंने रखा, द मोस्ट प्रोफाउंड, अत्यधिक गहरा आकर्षण, फॉर दैट एयर होस्टेज, उस एयर होस्टेज के लिए। शी वॉज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, और वह भी अपने प्रकार की बहुत ही सज्जन थी अपने हिसाब से। शी सजेस्टेड दैट, उसने सुझाव दिया कि
आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। उसने सुझाव दिया कि मेरे को अपने पालतू जानवर को अपने घुटनों पर रखना चाहिए। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और मैंने उसके हाथ पर चुंबन किया उसकी इस दयालुता के लिए। बट नॉट नोइंग अटर, लेकिन अटर को बिना जाने ही आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वाट फ्लोड। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था कि क्या होने वाला है। मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। एक झटके में मिज बॉक्स के बाहर आ गया। ही डिस्पेयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। ही डिसअपेयर्ड, वो गायब हो गया, एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट भी ऊंचाई तेज स्पीड में था। देर वर स्क्वाइस एंड श्रिक्स, और वहाँ पर चीखे और उछल कूद मच गई। एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट। एक महिला अपनी सीट पर खड़ी हो गई और चीखने लगी, ए रेट, चूहा चूहा। आई कोट साइट ऑफ मिज टेल डिस्पेयरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन। मैंने मिजबिल की पूंछ को देख लिया था, डिस्पेयरिंग जो कि गायब हो रही थी, बीनीथ द लेग्स पैरों के नीचे, ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन्ड इंडियन एक मोटे से सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए भारतीय के पैरों के नीचे। डाइविंग फॉर इट, मैंने इसके लिए डाइव लगाई। आई मिस्ड, में चूक गया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, और मेरा चेहरा करी सब्जी से सन गया। परेब, शायद, सेड द एयर होस्टेज, शायद एयर होस्टेज ने कहा था, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, अत्यधिक आकर्षक मुस्कुराते हुए, इट वुड बी बेटर, ये अच्छा रहेगा, इफ़ यू रिज्यूम्ड यूर सीट, यदि तुम अपनी सीट पर विराजो, एंड आई विल फाइंड द एनिमल, और मैं एनिमल को ढूंढूँ, एंड ब्रिंग इट टू यू, और इसको तुम्हारे पास ले आऊँ। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर लौट गया। आई वॉज कैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली, आई वॉज क्रैनिंग माई नेक, मैं अपनी गर्दन घुमा रहा था, ट्राइंग, प्रयास कर रहा था, टू फॉलो द हंट, उसका पकड़ने का, व्हेन सडनली, जब अचानक से, आई हैड फ्रॉम माई फीट, मैंने अपने पैरों में कुछ आवाज़ सुनी। ए डिस्ट्रेस चीटर, एक निराश भरी चींची की आवाज़, रिकोनाइज, पहचानने में लगी, एंड वेलकम, और स्वागत। मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, मिज ने मेरे घुटनों पर छलांग लगा दी। एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक्स, और मेरे चेहरे और गर्दन को उसने रगड़ना, धीरे धीरे रगड़ना शुरू कर दिया। हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिज को इंग्लैंड किस प्रकार से ले जाया गया था। वाट डिड मिज डू टू बॉक्स, बॉक्स के साथ मिज ने क्या किया था। वाई डिड मैक्सवेल पुट द अटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने अटर को वापस बॉक्स में क्यों रखा। हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, जब उसने ऐसा किया तो उसे कैसा अनुभव हुआ। वाई डज मैक्सवेल सेज द एयर होस्टेज वाज, मैक्सवेल क्यों कहता, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेज वाज, मैक्सवेल क्यों कहता है कि एयर होस्टेज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, अपने प्रकार की एक दयालुता भरी थी। वाट हैपन्ड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स खुलता है तो क्या होता है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, एक घटनापूर्ण यात्रा के बाद, मैक्सवेल एंड हिज अटर रीच लंदन, मैक्सवेल और अटर लंदन पहुंचते हैं। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, जहाँ पर उसका फ्लैट था। मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिज और मैं लगभग एक महीने तक लंदन में रहते रहे। ही वुड प्ले फॉर हावर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज, वो चुने हुए खिलौने के साथ घंटों खेलता था। पिंग पोंग बॉल्स से, मार्बल से, रबर फ्रूट्स, रबर खिलौने से, एंड टेरेपिन सेल, और टेरेपिन का खोल था, टेरेपिन
कछुए का खोल। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शल, जो मैं इसके पैतृक दलदल से लाया था। विद द पिंग पोंग बॉल से ही इन्वेंटेड ए गेम, उसने एक गेम का आविष्कार कर लिया था। ऑफ हिज वॉइन, स्वयं नहीं, विच कुड कीप हिम एग्रोस्ड अप टू हाफ एन हावर एट ए टाइम, जो कि उसे एक बार में आधे घंटे तक व्यस्त रखता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस था जो मैं इराक से लाया था। हैड बिकम डैमेज्ड, जो क्षतिग्रस्त हो गया था। ऑन द जर्नी होम, घर की यात्रा आते समय। सो दैट द लीड, इसलिए उसका ढक्कन, व्हेन क्लोज, जब उसको बंद किया जाता, रिमेंड एट ए स्लोप, तो उसमें एक ढलकाव रहता था। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक कोने से दूसरे कोने तक। मिज डिस्कवर्ड दैट, मिज ने खोज लिया कि इफ़ ही प्लेट द बॉल ऑन द हाई एंड, यदि मिज बॉल को ऊंचाई पर रखेगा तो इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वह सूटकेस की लंबाई के साथ लुढ़केगी। और ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एब्यूज इट अराइवल, और ही वुड डैश, वह बैठ जाता, अराउंड टू, उसके, टू द अदर, दूसरी तरफ, एंड कोने पर, टू एब्यूज इट्स अराइवल, और उसके आने पर उसको वापस धक्का देता। हाइड फ्रॉम इट, छुप करके। क्रोचिंग, उछल करके। टू स्प्रिंग अप, क्रोचिंग, सिकुड़ करके। टू स्प्रिंग अप, उछल करके। एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और इसे आश्चर्यपूर्वक लेता। ग्रैब इट, उसको पकड़ लेता। एंड ट्रॉट ऑफ विद इट्स टू द हाई एंड वंस मोर, और वापिस इसको इसकी ऊंचाई पर भेज देता। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ए लीड, घर के बाहर मैंने उसकी एक्सरसाइज के लिए एक रास्ता बनाया। प्रीशियसली हैज इफ ही हैड बीन ए डॉग, विशेष रूप से मानो जैसे वह कुत्ता हो। मिज क्विकली डेवलप्ड द सर्टेन कंपल्सिव हैबिट, मिक्स ने जल्दी से निश्चित और ज़रूरी आदतें विकसित कर ली। ऑन दिस वॉक्स, इस रास्ते पर। इन द लंदन स्ट्रीट, लंदन की गलियों के। लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन, जैसे गुणवान बच्चे के गुण होते हैं वैसे। हूँ ऑन देयर वे, वह अपने रास्ते पर। टू एंड फ्रो स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट, जैसे बच्चे अपने रास्ते पर अपने पैरों को रखते हैं। स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ द ईच पेविंग ब्लॉक्स, स्क्वायरली, स्क्वायर में बने हुए जो बॉक्स होते हैं रोड पे, उनके सेंटर, ईच ऑफ पेविंग ब्लॉक्स, बने हुए ब्लॉक पर के सेंटर पर वो अपने पैर रखता। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और प्रत्येक 7वीं लोहे की जो रेलियाँ लगी हुई थी उसमें से जो प्रत्येक 7वीं रेलिंग ऊपर उठी हुई होती उसको छूता। और या फिर पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, या फिर प्रत्येक दूसरे लैंप के बाहर से गुजरता। अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के सामने, वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, एक सिंगल स्टोरीज प्राइमरी स्कूल था, एक मंजिला। अलोंग हुज फ्रंट एज रेन ए लो ओल, उसके सामने एक नीची दीवार थी। सम 2 फीट हाई, लगभग 2 फीट के आसपास। ऑन हिज वे होम, घर के रास्ते पर। बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन वह कभी अपने घर से बाहर नहीं था। मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, मिज मेरे को इस वॉल के पास ले जाता। एंड जंप ऑन टू इट, और इस पर उछलता। एंड ग्लोब्स द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड, और पूरे इसकी लंबाई के 3 आंगन के बराबर लंबाई के। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पपील्स एंड हाफ ऑफ स्टाफ्स, और विद्यार्थी और स्कूल का जो स्टाफ था वह असहाय स्थिति में हो जाते। इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है। आई सपोज, मैं मानता हूँ। इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ। एनी वे, वैसे भी, स्ट्रेंज, अजीब, दैट द एवरेज लंडनर, लंदन के जो औसत निवासी हैं, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, वो ऑटर को पहचानते नहीं हैं।
बट द वेराइटी ऑफ गैसेस, लेकिन वह इसके गुणों से अंदाज़ा लगाते हैं। हैज़ टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस, ये किस प्रकार का जानवर है। माइट बी कैम हैज ए सरप्राइज टू मी, जो मैं जिस प्रकार से मेरे लिए भी एक आश्चर्य रूप में है। अटर बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल, अटर तुलनात्मक रूप से एक छोटे जानवरों के ग्रुप से हैं। कॉल्ड मिस्टेलिन, जिनको मिस्टेलिन बोला जाता है। सेड बाय द बेडगर, मंगूस, विसल, स्टॉक, माइन, अदर, जैसे जानवरों के नाम हैं बेडगर, मंगूस, विसल, स्टॉक, मिंक, अदर, इनके ग्रुप से ये ऑटर है। आई पेस्ड अ कंटिन्यूस बेरीज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन, मेरे को सामना करना पड़ा कंटिन्यू लगातार बेरीज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन, अनुमान से भरे हुए प्रश्नों का। बट द अटर, लेकिन अटर जो था, मोर रैंडम गैसेस, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुमान, हिट ऑन अ बेबी सील ए स्क्वाइल, किसको बेबी सील बोला जाता, स्क्वाइल ग्रेली बोला जाता, ग्लेरी। इज देट ए वालरस मिनिस्टर, क्या ये वालरस मिस्टर है। डिड टू मी गिगल, हंसते हुए टाके लगाते हुए ऐसा बोला जाता। आउटसाइड ए डॉग सो आई हर्ड ए हिप्पो, बार किसी कुत्ते को देखा तो आई हर्ड, मैंने सुना, हिप्पो दरिया घोड़ा। ए बियर कब, भालू का बच्चा। लेपार्ड वन, अपेरेंटली, इसी तरह। दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट, ये अपना स्थान बदलता। एंड ए ब्राउन शोर, मिज वाज एनीथिंग बट एन वाटर, मिज वाज एनीथिंग, जो कुछ भी था, लेकिन ये एक अटर था। बट द क्वेश्चन फॉर, लेकिन जो प्रश्न था, विच आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर, जिसको सबसे ज़्यादा स्कोर मिला, केम फ्रॉम ए लेबरर, वो एक लेबरर से आया, एक श्रमिक से आया। डिगिंग ए होल, जो कि एक इन द स्ट्रीट, गली में गड्ढा खोद रहा था, उससे आया। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे दूर ही था। वैन ही लेट डाउन वॉज हिज टूल, जब उसने अपना उपकरण पटक दिया। पुट हिज हैंड ऑन हिज हिप्स, और अपने हाथों को कुल्ले पर लगा लिया। एंड बिगन टू स्टेयर, और घूरना शुरू किया। एज आई ड्रू नियरर, जैसे मैं निकट गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो मैंने उसकी आश्चर्यपूर्वक अभिव्यक्ति को देखा। एंड एफ्रॉन्ट, और उसके प्रयास को। हेज दो, मानो, ही वुड हैव मी नो, जैसे मानो वो मेरे को जानता हो, कि ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, कि ही वॉज नॉट वन, वह एक नहीं है जो मजाक कर रहा है। आई केम एब्रिस्ट टू हिम ऑफ हिम, मैं उसके पास गया। ही स्पैट एंड ग्लेड, वो रुका और घूरा। एंड देन ग्रोल्ड आउट, और तब बोला, हैर मिस्टर वाट इज दैट हैव सपोज टू बी, इसे क्या माना जाए। व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड, मिज ने कौन से खेल का आविष्कार किया। व्हाट आर कंप्लेसिव हैबिट, कौन सी जरूरी आदतें थी। व्हाट डज मैक्सवेल से आर कंप्लेसिव हैबिट, कौन सी आदतों को वह जरूरी आदतें बताता है। स्कूल चिल्ड्रन, मिज। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू अटर बिलोंग, अटर कौन से जानवरों के ग्रुप से जुड़ा हुआ था। व्हाट गैसेज डिड द लर्नर मेक अबाउट व्हाट मिज वाज, लंदन के निवासी मिज के बारे में क्या अनुमान लगाते हैं कि वह क्या है।